जय हिंद साथियों, सफलता मिशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है किसी भी तारीख में आप दिन कैसे निकाल सकते हैं, डे कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए 15 अक्टूबर 1996 को कौन सा दिन होगा, या इस प्रकार से भी दे दिया जाएगा 15 अक्टूबर 1996 को बुधवार था, तो आपका 15 अक्टूबर 1998 को कौन सा दिन होगा। सभी प्रकार के प्रश्नों को हम इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बस आपके इस वीडियो में आप मात्र 10 मिनट आप समय दीजिए, मैं आपको सिखा के पक्का दूंगा। तो इसलिए आप बने रहिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप बिहार एसएससी की कर रहे हैं, या आप सेंट्रल एसएससी की कर रहे हैं, या बिहार दरोगा की कर रहे हैं, लमसम ये सभी प्रकार के एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप क्या कीजिए, मात्र 10 मिनट समय दीजिए, मैं आपको सिखा के दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक शताब्दी कोड होता है। जो शताब्दी कोड होता है वो उसको याद करना होगा। हालांकि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हम आपको ये भी बता दूंगा जो आपको किस प्रकार से आपको इसको निकाल सकते हैं, आसानी वे में निकाल लीजिएगा। इसके बाद एक आपका माह का कोड होगा जो कि मंथ कोड होगा। ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। इसके बाद आपको एक फार्मूला याद करना, बस इतना ही के सहारे आप किसी भी तारीख को आप दिन निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम शताब्दी कोड की बात करें, शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं उसको भी हम सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, किसी भी शताब्दी में देखिए 2000 शताब्दी है, इसमें आप 400 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 400 से डिवाइड करते हैं, अगर आपका शेष 0 आता है तो इसका मतलब आपका 6 हो जाएगा। शताब्दी कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार आप मान के चलिए, आप 1800 है, 1900 ले लीजिए, 1900 है, इसमें अगर आप 400 से भाग देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिएगा, आपका 0 आएगा शेष, तो उसके लिए 6 होगा शताब्दी कोड। वही आपका 3 आएगा तो उसके लिए 0 हो जाएगा। फिर हम आपको डिवाइड करेंगे कितना, 1800 से 400 में। अगर आपका कितना शेषफल 2 आ रहा है तो शेषफल 2 के लिए कितना हो जाएगा, शताब्दी कोड 2 हो जाएगा। अगर शेषफल 1 आ रहा है, जैसे 1700 में 400 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, शेषफल 1 आएगा। तो उसके लिए हम क्या शताब्दी कोड लेते हैं, तो उसके लिए शताब्दी कोड हम लिखेंगे 4। तो आप याद कर लीजिए, अगर किसी भी शताब्दी में अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं, मेरा 0 शेषफल आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, शताब्दी कोड 6 लिखेंगे। अगर हम किसी भी शताब्दी कोड में 400 से डिवाइड करते हैं, उसका शेषफल अगर 3 आ रहा है तो हम कितना लिखेंगे, शताब्दी कोड हम 0 लिखेंगे। वही आपका मेरा अगर 2 शेषफल आ रहा है तो शताब्दी कोड 2 लिखेंगे, और 1 अगर आ रहा है शेषफल तो उसके लिए हम शताब्दी कोड कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये आप लोग आसानी वे में आप निकाल सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस इस चीज को आप याद कर लीजिए, जो अगर मेरे शेषफल 1 आए तो 4 होगा, 2 आ रहा है तो शताब्दी कोड 2 होगा, अगर 3 आ रहा है तो शताब्दी कोड 0 होगा, और 0 आ रहा है तो 6 होगा। वही चीज हमने ऊपर में लिख दिया है। बस आपको इतना ही एक चीज याद रखना है। बाकी का क्या है, देखिए बाकी का जो है सो आपको एक माह कोड होगा, जो मंथ का कोड होगा, आप इसको आसानी वे में याद कर लीजिएगा। जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, इस प्रकार से आपका दिसंबर तक दिया गया है। याद करिएगा, 2 से 3 बार आप याद कीजिएगा, आपको याद हो ही जाएगा। 144 025 036 146, 1 से 2 बार याद करिए, 144 025 036 146। और देखिएगा, इसमें जनवरी और फरवरी अगर ये लीप ईयर्स आ जाता है तो जनवरी और फरवरी के लिए माह चेंज हो जाएगा, कोड चेंज हो जाएगा। जनवरी के लिए 0 हो जाएगा और फरवरी के लिए 3 हो जाएगा। तो याद कर लीजिए, जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए 3 आपका हो जाएगा। कब हो जाएगा, तो ये आपका जब लीप ईयर्स रहेगा। लीप ईयर सभी लोग जानते होंगे, जिसमें 4 से डिवाइड पूरी पूरी हो जाती है, उसको लीप ईयर कहेंगे। और अगर नहीं हो रही है तो वो साधारण वर्ष होता है। तो अगर याद कर लीजिए, 144 025 036 146 ये आपका मंथ का कोड दिया गया है। इसके बाद फार्मूला देखेंगे, तारीख है, माह है, वर्ष है, लीप है, वर्ष है, और शताब्दी है। ये क्या होता है, इस पर हम एक प्रश्न करते हैं और आपको आसानी वे में समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया, मान के चलिए आपको 2 अक्टूबर 1996 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब क्या कीजिएगा, आप आराम से क्या कीजिए, 2 अक्टूबर हम क्या फॉर्मूला बताए हुए हैं, तारीख, तारीख सबसे पहले कितना है तो 2 है, 2 लिख देंगे। माह, माह कौन सा है तो अक्टूबर, बस आपको इसमें अक्टूबर जाना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर के लिए कितना कोड है तो 1 है, तो 1 लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है तो वर्ष लिखा हुआ है। वर्ष कौन सा चल रहा है तो 1996 का, यानी कि 96 चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हम 96 लिख देंगे। इसके बाद 96 में लीप वर्ष कितना है तो लीप वर्ष क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे।
96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम शताब्दी की बात करें तो शताब्दी देखिएगा 1900 में कौन सा आपका कितना कोड है शताब्दी का, तो 1900 में देखिएगा आपका कितना है तो 0 है, तो आप 0 ऐड कर दीजिए, बाय क्या कर दीजिए तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको क्या कीजिए तो सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका जो है सो ये 3 और ये आपका 27 और 96 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 123, यानी कि 123 और बाय 7 डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका शेषफल कितना आ जाएगा तो देखिएगा आपका शेषफल आपका 4 बच जाएगा। तो देखिएगा शेषफल अगर 4 बच रहा है तो उसके लिए हम रविवार के लिए 1 रखे हैं, सोमवार के लिए 2 लिए हैं, मंगलवार के लिए 3 लिए हैं, बुधवार के लिए 4 लिए हैं, बृहस्पतिवार के लिए 5 रखे हैं और शुक्रवार के लिए 6 रखे हैं और शनिवार के लिए 0 रखे हैं। अगर ये मेरा कितना आया शेषफल आपका 4 आया तो 4 के लिए कौन सा हो जाएगा, ये आपका बुधवार हो जाएगा। याद कर लीजिए, रविवार से शुरू करेंगे, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए, और इसको आसानी वे में हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एक और प्रश्न हम इस पे लेते हैं और आसानी वे में इसको हम सीखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मान के चलिए 20 फरवरी आप 2018 ले लीजिए, वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा दिन होगा। अगर हम इसको निकालते हैं तो 20 फरवरी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, तो कितना है 20 है। इसके बाद फरवरी की बात करें तो फरवरी का माह कोड कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4। इसके बाद देखेंगे वर्ष कौन सा चल रहा है तो ये 18 हो जाएगा। इसके बाद 18 में लीप ईयर्स कितना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 16, यानी कितना आ जाएगा लीप वर्ष, तो 4 आ जाएगा। इसके बाद शताब्दी कोड की बात करें तो 2000 में कितना शताब्दी होगा, कोड कितना होगा तो ये 6 होगा। आप आसानी से 6 लिख दीजिए और बाय क्या करना है तो 7 से डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। आसानी वे में आप जो है इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 10 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ऐड कर देंगे, 28 4 32 हो जाएगा और 32 20 कितना हो जाएगा तो 52 हो जाएगा। 52 बाय कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, शेषफल की बात करें तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये आपका 3 बचेगा। तो 3 के लिए आपका कौन सा दिन होगा तो देखिए ये मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो मंगलवार हो जाएगा। कितना आसानी वे में आप लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सिर्फ आपको एक माह कोड याद रखना होगा जो कि 144 025 036 146। आप दोस्तों 2 से 3 बार आप ऐसा कीजिएगा तो माह कोड आसानी वे में याद हो जाएगी, जैसा कि मैंने भी किया है। 144 025 036 146। बहुत सारा क्या होता है माह कोड लोगों को निकालने का बहुत बहुत तरीका होता है, लेकिन इससे जहां तक आपको लमसम आपका सभी प्रश्न इससे सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस चीज को याद कर लीजिए, माह कोड याद करिए 144 025 036 146। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, जो कि इस प्रकार के प्रश्न जैसे कि मान के चलिए आपको दे दिया गया है 14 अक्टूबर 1995 को मंगलवार था, तो ये आपका निकालना है। मान के चलिए 17 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा इसमें देखेंगे समान कौन सा है, देखेंगे डेट समान नहीं है, अक्टूबर मंथ भी समान नहीं है, लेकिन एक देखेंगे शताब्दी, तो शताब्दी क्या है तो सेम है। जो चीज हमको सेम रहेगा उस चीज को नहीं लिखना है, याद कर लीजिएगा। अगर मेरा डेट सेम रहता तो डेट को हम नहीं लिख, उसका कोड नहीं लिखते हैं। अगर ये आपका जो है सो मंथ रहता तो मंथ का कोड नहीं लिखते हैं। अगर शताब्दी सेम है तो शताब्दी का कोड हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। 14 अक्टूबर 1995 का रहा है तो 14 की जगह हम 14 लिखेंगे। अक्टूबर यानी अक्टूबर मंथ कोड का अक्टूबर कौन सा हो जाएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे कितना है कोड, तो आपका 1 है तो प्लस 1 कर देंगे। इसके बाद देखिएगा वर्ष कौन सा चल रहा है तो ये आपका कितना है तो 95 है, और 95 में कितना लीप ईयर्स है तो आप इस चीज को निकालने का प्रयास कीजिए। क्या करना है तो 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है तो ये कितना हो जाएगा 23 आपका क्या हो जाएगा लीप ईयर्स हो जाएगा। इसके बाद
आपको क्या करना है, तो आपको ये शताब्दी कोड आपको नहीं लिखना है। हमने क्या बोले, शताब्दी कोड, यानी कि ये भी 1900 में है और ये भी 1900 में है, तो ये शताब्दी कोड हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया। इसके बाद क्या करना है, तो बाय आपको 7 से डिवाइड कर देना है। इसको सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, सबको ऐड करने के बाद आपका हो जाएगा आपका 110, और 110 को 23 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा, बाय 7 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा ये। शेषफल की बात करें तो ये आपका बच जाएगा, ये आपका जीरो रिमाइंडर आ रहा है। क्या आ रहा है, तो जीरो रिमाइंडर आ रहा है। तो जीरो रिमाइंडर के लिए क्या हो जाएगा, जीरो रिमाइंडर के लिए हम बताए हुए हैं शनिवार, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, शनिवार नहीं दे करके आपको दे दिया है मंगलवार। तो यानी कि कितना दिन आगे है, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि 3 दिन आगे कर दिया गया है। तो इसी प्रकार हम इसको भी निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए 17 दिसंबर 1997, तो 17 लिख देंगे, और दिसंबर के लिए क्या कोड दिया गया है, तो दिसंबर के लिए आपका 6 कोड दिया गया है, तो हम 6 लिख देंगे। इसके बाद मेरा कौन सा जो है सो वर्ष है, तो 97 है, और 97 में कितना लीप ईयर्स है, तो 24 डिवाइड कर लीजिएगा, वो आ जाएगा। हम क्या बोले, शताब्दी कोड नहीं लिखना है क्योंकि शताब्दी दोनों 1900 में है। इसके बाद क्या करना है, तो बाय डिवाइड कर देना है। आप इस चीज को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 23, और 23 और 97 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 120, 120 को 24 से ऐड करेंगे तो 144, 144 बाय 7 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4। यानी 4 के लिए कौन सा कोड है, तो 4 के लिए आपका ये आपका बुधवार है। लेकिन दोस्तों बुधवार इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे ये आपका पहले था मंगलवार, लेकिन आया शनिवार, तो शनि के बाद रविवार होगा, इसके बाद सोमवार होगा, इसके बाद मंगलवार होगा। तो इसी प्रकार इसमें भी हम 3 दिन आगे ऐड कर देंगे, यानी कि आया बुधवार, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। जितना इसमें मेरा आगे बढ़ा हुआ है इसी प्रकार इसका भी हम आगे बढ़ा लेना है। जैसे आया बुधवार तो 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, इसमें आया था शनिवार तो इसमें क्या किए थे, 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ था, तो इसलिए हम इसमें भी 3 दिन एक्स्ट्रा कर दिए। दोस्तों आप लोग बना करके इस प्रकार के प्रश्न को देखिए और कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी प्रकार छोटी छोटी वीडियो हम बनाते रहेंगे ताकि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। सभी आपका दिन महीना इस कोड के तहत आपको निकल जाएगा। और दोस्तों थोड़ा सा एक और ध्यान ले लीजिए, जो देखिएगा ये कोड में जो है सो कई कोड समान है, कई कोड समान है क्या है, सो इसमें आपको देखना है। जैसे कि मान के चलिए 144 2 बार 4 लिखा गया है, तो कभी भी आप शॉर्ट में एग्जाम में कैसे इसको बना पाइएगा क्वेश्चन को। जैसे मान के चलिए किसी भी वर्ष में अगर साधारण वर्ष में मान के चलिए ये फरवरी और मार्च है, तो फरवरी और मार्च में अगर मान के चलिए फरवरी 28 फरवरी लिख लेते हैं, 28 फरवरी 1997 को मान के चलिए बुधवार है, तो ये आपका 28 फरवरी ये आपका जो है 28 फरवरी अगर 1997 को बुधवार दिया गया है, तो आगे अगर हम करेंगे तो ये आपका 1997 में अगर पूछ रहा है आपको ये, या 98 में पूछ रहा है 28 तारीख को क्या हो जाएगा, तो ये आपका साधारण वर्ष में अगर देखेंगे तो ये आपका बुधवार ही होगा। यानी कि जैसा जैसा कोड आपका सेम रहेगा, जैसे कि ये फरवरी और मार्च सेम है, इसके बाद हम देखेंगे ये कोड आपका सेम है, तो ये जो है सो आपका साधारण वर्ष में एक ही दिन यानी समान ही होगा। इस चीज को आप शॉर्ट में देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बिहार दरोगा के लिए स्पेशल बताते रहूंगा, और जैसा कि मैंने भी बिहार दरोगा की 2 बार मेंस क्वालिफाई कर चुका हूं, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।